Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो निफ्टी का मोमेंटम आज हमने बेयरिश कंसोलिडेशन एक एक्सपेक्ट किया था और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बेयरिश कंसोलिडेशन था एंड फाइनली लास्ट के 1 आवर में जो था क्लोजिंग आने के लिए रिवर्सल आया और एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हमने वहाँ से एक्सपेक्ट किया। सो येस, कुछ एक ओपनिंग प्राइस से आप कुछ 30-40 पॉइंट के अबव क्लोजिंग आता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कल एक्सपायरी भी है और कैंडल को देख के थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ से और लग भी रहा है। सो चलिए बात करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 608 का ही यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ और इन केस अगर ये ब्रेक करता है बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल हम थोड़ा गैप अप होता हुआ देखें, सो हम यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 19,670 के आसपास का। ये भी ब्रेक करता है तो 732 के आसपास का आप थर्ड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, एक 700 तक के जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। इंट्राडे पे देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट डेटा कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, बट 700 का एक डेटा या एक लेवल जो है वो हम कल एक देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे पहला मार्क करेंगे 540 के आसपास का और दूसरा मार्क करेंगे 500 का। थर्ड सपोर्ट वी कैन मार्क एट 434 का। ये तीन सपोर्ट लेवल्स और तीन रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप कल निफ्टी जा सकते हो। अब देखो व्यू क्या है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अबव क्लोजिंग आया बट अभी भी बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड क्लोजिंग नहीं आया जिसके बेसिस पे मैं ये बोलूँ कि हाँ यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा वन साइडेड अपसाइड मिलेगा। अब देखो हर्डल जो है वो एक हर्डल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि 670 के आसपास का है। तो ये 670 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम वापस से थोड़ा सा एक अपसाइड और अपसाइड क्लियर अपसाइड देखने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से फर्दर फॉल आता हुआ देखेंगे। सो कल के लिए मेरा व्यू है साइडवेज का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 670 और 540 के बीच में जो है मार्केट रहने वाला है, निफ्टी रहने वाला है। चलो इसका ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। हाँ, तो अब आप देखो 700 पर एक बहुत अच्छा कॉल राइटिंग का डेटा मिल रहा है और 500 पर भी मिल रहा है, 400 पर भी मिल रहा है। कहने का क्या मतलब है कि आपको एक एक सबसे अच्छा जो ब्रॉडर जो एक रेंज निकल के आ रहा है वो 400 टू 700 निकल के आ रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपको उम्मीद है या मोस्ट प्रोबेबली जो एक हो सकता है लेवल वो 500 और 700 का नजर आ रहा है। सो बात वही हो गई, 670 और 540 का लेवल्स हमें टेक्निकली भी आ रहा है। यही आप एक रेंज लेके कल के लिए चल सकते हैं। चलो अगर मैं और लेवल्स की भी बात करूं तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। नाउ लुक एट हेयर, 700 पर एक डेटा एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस है एंड दूसरा आई कैन मार्क एट 800 का। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल हो गए ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। पहला जो मेरा सपोर्ट है दैट इज़ 500 एंड सेकेंड सपोर्ट इज़ 400। सो बहुत ही एक मेजर मूव आता है तो ही आप 400-800 का रेंज लेके चल सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 5 टू 700 का रेंज हमें कल के लिए नज़र आ रहा है। तो साइडवेज ही मोमेंटम हम कल देख सकते हैं निफ्टी के लिए। कल की क्लोजिंग मैटर करेगा कि हम फ्राइडे या आने वाले टाइम पे और क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमने जो सोचा था वैसा ही मोमेंटम हुआ। एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, थोड़ा सा बेरिश था बट क्लोजिंग आते आते थोड़ा सा वो जो बेरिश कंसोलिडेशन था वो कम्प्लीटली नेगेट किया बायर्स ने। तो यहाँ पे अगेन हम एक 44-500 का रेजिस्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट प्ले होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सेम लेवल पे हमारे पास 20 एंड 50 ईएमए के लेवल्स भी हैं। तो ये लेवल अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ से बहुत अच्छा अप जाएगा एंड इफ़ नॉट तो प्रोबेबिलिटी अगेन यहाँ से फर्दर डाउन साइड की है। तो फिलहाल लुकिंग एट एवरीथिंग दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि 44-500 एक अच्छा रेजिस्टेंस प्ले करके और हम थोड़ा सा प्राइस को फॉल होता हुआ देखें। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 44-500 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 44-655 का है एंड थर्ड रेजिस्टेंस वुड बी 44-750 का। ओके सो हाँ,
सो ये थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 740 का यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 44,327 का, सेकंड मार्क करेंगे 44,170 का, और थर्ड मार्क करेंगे 44,013 का। तो ब्रॉडर रेंज जो है वो एक आपके लिए निकल के आ सकती है 44,170 और 44,750 के आसपास का, ये एक निकल के आ सकता है लेवल्स के थ्रू। अगर मैं ऑप्शनलॉजी पर देखूं तो चलिए आ जाते हैं। सो लेवल्स के बेसिस पे, हाँ, नाउ लुक एट हेयर, कितना इंटरेस्टिंग डेटा मिल रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी हाई कॉल राइटिंग एट 44,500। कहने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस 44,500 काफ़ी सॉलिड है, बट सपोर्ट भी उतना ही सॉलिड है 44,300। तो बहुत ही एक साइडवेज मोमेंटम हम कल देखने को हमें मिल सकता है, और जो रेंज है वो भी बहुत ही स्मॉल, एक छोटा सा रेंज हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ ब्रॉडर range is 44,200 to 44,500 and most probably 44,300 to 44,500, ये आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नई एक्सपायरी पे क्योंकि अब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है तो हम लेवल्स भी देख लेते हैं। 44,500, हाँ, ये तो रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लेते हैं, और इसके बाद में 44,600 का ही मुझे लेवल रेजिस्टेंस 2 नज़र आ रहा है। पहला सपोर्ट 300 का नज़र आ रहा है और दूसरा सपोर्ट 200 का नज़र आ रहा है। सो बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज मुझे बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट हाँ, निफ्टी में थोड़ा सा आप मोमेंटम कल एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ एन एक्सपायरी ऑल्सो। तो कल के लिए थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी में ज़्यादा रह सकता है। डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो देखो, डॉलर आईएनआर ना एकदम परफेक्टली सिंक कर रहा था ड्यूरिंग द होल डे। ये अप था और इक्विटी मार्केट्स डाउन थे। क्लोजिंग आते आते थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया और थोड़ा सा प्राइस जो था वो अप हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इसका मोमेंटम तो, पेयर का मोमेंटम तो अप ही है, ये बहुत क्लियर सी बात है। रेजिस्टेंस में यहाँ पे 83.27 का मार्क करूंगी पहला, और दूसरा मार्क करेंगे 83.5 का। सो द मोमेंट आप देखेंगे कि 83.27 के अबव क्लोज करता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप 83.51 का लेवल देख लेंगे। सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे 83 का मार्क कीजिए पहला, और दूसरा मार्क कर सकते हैं 82.83 का। ये दो सपोर्ट लेवल जो है आप मार्क कर सकते हैं फॉर डॉलर आईएनआर। कंसोलिडेशन व्यू ही रहेगा, एंड ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये जो 83.27 का लेवल है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ में हो सकता है वापस से कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले। चलो इसके भी लेवल्स चेक कर लेते हैं। सो 83.125 का स्पॉट प्राइस है, एंड 83.25 का मैं यहाँ रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, और 83 का सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। ब्रॉडर रेंज हमारा डॉलर आईएनआर के लिए 83 और 83.25 निकल के आ रहा है। So this is all from my side. We have discussed all the three markets, and I hope you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.